Hey guys, welcome to Weekend Games. By the way, इस ट्रेन रेस के बारे में आप सभी तो जानते ही हैं। But guys, इस बार की रेस थोड़ी हटके है। इस बार ट्रेन के साथ साथ नहीं, अपनी कार ट्रेन के सामने चलानी है। जो पहले ट्रैक से हटेगा वो होगा लूजर। अकड़ सबके पास होती है, लेकिन सबके पास मेरे जैसा कलेजा नहीं होता। इट्स एन ओपन चैलेंज। इट्स अ रिस्क डूड, इसमें जान भी जा सकती है। माय डियर, अगर रेस में रिस्क ना हो तो मजा ही क्या। इसलिए दोस्तों, बेट की रकम 1 पर 10 है। 10,000 लगाओगे 1 लाख जीत कर जाओगे। क्यों फट्टुओ? ऐ कोई माइकलाल, मतलब तुम सब मानते हो कि इस गेम का चैंप मैं हूँ। जेम्स द ग्रेट बैटिंग के लिए जिगर रखता है और वो जिगर बाजार में नहीं बिकता। अरे ओ नीच प्लस कमीने बहुत फुदक रहा है। एक मिनट। थोड़ी देर में आमची मुंबई को पता चल जाएगा कि तेरे को रेस में हराने के लिए इधर ही एक शाणे ने एंट्री मार ली है। मुझे रेस में हराने वाला वो छछुंदर तू है। अपन नहीं है, अपन का लीडर होगा कोई गली का लीडर। वो गली का लीडर नहीं है, गैंग लीडर। ऐसा क्या? हाँ, जब वो चले वो लगे ऑडी। फेस टू फेस 3D। चाल में एक स्टाइल है, फेस पे उसके स्माइल है, पब्लिक में उसका क्रेज है। अकेला सब पे भारी, चौड़ी है उसकी छाती। औलाद की वो औलाद है। डेमो देख ले। राजा, बैटिंग राजा, आदमी कम, रिस्क ज्यादा। अबे गली के बिल के छछुंदर, तू मुझे हराएगा? ये छछुंदर तुझे ऐसा काटेगा ना, बिलक बिलक कर मर जाएगा। लगता है तुझे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मालूम। हमारे हीरो को तोड़ना आता है, फिर वो रिकॉर्ड हो या हड्डियां। जान से जाएगा। अकड़ू, मैं जो भी खेल खेलता हूँ सिर्फ जीतने के लिए खेलता हूँ, और तुझ जैसे कई आए और कई गए, समझा? लग गई 10,000 की। कम ऑन, अपना हीरो ही जीतेगा। चुप रह। आज मुकाबला होगा मस्ती गैंग वर्सेस बस्ती गैंग। अपने बाबा की जान बचाना चाहता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझमें कुछ तो बात है बॉस। तू अपनी जबान का पक्का है और तेरा स्टाइल भी हट गया है। जब से तुझसे हारा हूँ, मुझे खुद से नफरत सी हो गई है। मुझे चैन तो तब मिलेगा जब मैं तुझे एक बार हराऊंगा। कम ऑन मैन, आज तक रेस लगाकर तुमने 10-20 हजार रुपए जीते होंगे, लेकिन अगर तुम ये बैट जीत गए तो तुम्हारी जरूरत के 20 लाख मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे बस 1 रुपया देना होगा। पर फिर कभी तुम इस मुंबई शहर में बैटिंग नहीं करोगे, अंडरस्टैंड? याद रखना, तुम्हारे बैटिंग करने की मुझे भनक तक नहीं लगनी चाहिए। बैट क्या है? इस बार तुम्हें कोई कार या बाइक की रेस नहीं करनी है बॉस, लव रेस है। एक लड़की को अपने प्यार में फंसाना है। किसी को अपने प्यार में फंसाना है? ये कैसी बैट है? तुम ही कहते हो ना, बैट में किक होनी चाहिए, रिस्क होना चाहिए। पर इसमें रिस्क कौन सा है? रिस्क है लड़की का बाप, बवंडर बिहारी। कौन है वो? बारूद है वो। मुझे सिर्फ 2 चीजों से प्यार है, एक है पैसा, दूसरी मेरी बेटी। मैं पैसा कमाने में थोड़ा मसरूफ क्या रहा, तुम मेरी बेटी के दिल में घर बनाना चाहते हो। आप गलत समझ रहे हैं अंकल। उसने एक सवाल पूछा था, मैंने उसका जवाब बताया था बस। उसके सवाल का जवाब तुम्हें क्लासरूम में देना चाहिए था, अकेले में ले जाकर नहीं। तुम्हारे पढ़ने का ढंग उसे पसंद है, कहीं तुम्हें वो पसंद करने लगी तो समाज में मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखने की सजा तुझे अपनी जान गंवा कर देनी पड़ेगी। बवंडर मतलब समंदर में उठने वाला तूफान, और उसकी बेटी बेशकीमती कोहिनूर डायमंड। उसका नाम है माधवी,
बीडीएस कर रही है। बवंडर को वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। माधवी को कॉलेज ले जाने के लिए सिक्योरिटी की जितनी सैलरी है उससे आधी मुंबई की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ए गुलाटी, मैं हूँ गुलाटी। मैं चाकू की भाषा बोलूं और अपने बॉस के लिए जान भी दे दूं। तुम्हें उसकी बेटी से बस आई लव यू कहना होगा। थैंक्स, तू बिल्कुल करेक्ट टाइम पे बेट लेके आया। मुझे बेट मंजूर है। एक बात याद रखना, ये बेट 30 दिन में जीतनी होगी। 30 दिन में ही क्यों? बॉस, तुम खुद को 30 मार खा समझते हो ना। अगर मैच में बाउंड्री ना हो तो खेलने का मजा ही क्या। आज है December 2nd, 31st नाइट को तुम्हें उसे आई लव यू कहना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो बॉस तुम्हें बैटिंग को हमेशा के लिए गुड बाय कहना होगा। ये रही लड़की की फोटो और डिटेल्स। जेम्स, 20 लाख तैयार रखना। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस मुझे पसंद है। ओवर हटा, सिर्फ कॉन्फिडेंस बोल। गार्डन में मिलता हूँ मैं तुझे। हमारी मैडम से टकराने की हिम्मत की, अब तो तू गया। अब जल्दी नीचे जाना चाहेगा या सीधा ऊपर? गुलाटी, ऑर्डर दीजिए मैडम। छोड़ दो उसे। ठीक है मैडम। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मतलब जाने दो, मतलब मैंने उसे माफ कर दिया। हे, अगली बार मैडम के साए से भी टकराया ना तो तुझे यहाँ से नीचे नहीं, ऊपर छत से नीचे फेंकूंगा। चल निकल। बाप रे, ये सिक्योरिटी तो नीचे फेंक कर ऊपर पहुंचाने की बात कर रहा है। चलो भागो यहाँ से। भाग जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? भगोड़े। हम डायरेक्ट अटैक करेंगे, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से। वो कैसे? प्लीज प्लीज मेरा पैर छोड़ो, पागल हो गए हो, दिमाग खराब है। यस, आई एम क्रेजी अबाउट यू। हे, अगर चुपचाप नहीं मानी तो उठा के मंडप में बिठा दूंगा। ये क्या कर रहा है बे? अबला नारी को कॉलेज में खुलेआम छेड़ता है। ये कॉलेज देवी सरस्वती का वास है। भारतीय नारी को उसकी मर्जी के बिना उसका पति भी नहीं छेड़ सकता। तेरी तुम तू है कौन बे? तुझे ठीक करने के लिए मैं इसका भाई सही। कैसा कलयुग आ गया भगवान, कैसे लोग हैं ये। कॉलेज तो शिक्षा का मंदिर है और यहाँ ऐसी हरकतें। इसे क्यों मारा? तुम इसे क्यों मार रहे हो? सॉरी बहन, इसे मारना था, इसे मार दिया। आजा छोटे। मैंने माफ कर दिया। अगर कोई लड़की तेरे प्यार से इनकार करती है तो तू उस पे जबरदस्ती करेगा। डायलॉग बाजी बहुत हो गई मुद्दे पे आ। राजा अभी एक्शन का टाइम है। क्या लगा तुझे? तू मर्द बन के नारी को दर्द देगा और ये कॉलेज तमाशा देखता रहेगा? शराब पीकर लड़कियों को छेड़ना तू जैसे छिछोरों की पुरानी आदत है। ये पकड़ रहे क्या रे? वो ना बोलेगी तो तू उस पे एसिड फेंकेगा, हाँ? उसका एमएमएस बनाएगा, उसको टेरेस से फेंक देगा। रुक जाओ, तालियां मत बजाओ। पहले हर मर्द हर नारी का सम्मान कर ले, देन क्लैप। हेलो, ओवर एक्टिंग बंद करो और जरा वहाँ देखो। तुम ठीक तो हो ना? इनमें दोस्ती कब हो गई यार? सिर्फ दोस्ती नहीं, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस कॉलेज के बेस्ट लवर्स हैं ये। क्या कह रही हो? शादी हो जाए तो बेस्ट कपल भी हो सकते हैं। हम अतरंगी कपल है, हमारे लव करने का तरीका यही है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया बहन? तुम हिटलर की तरह पीछे ही पड़ गए, बताने का मौका ही नहीं दिया। किस कॉलेज से हो तुम? तुम्हारे पड़ोस के कॉलेज से। सोशल इशू पर लोगों का रिएक्शन देखने आया हूँ। तो सिर्फ रिएक्शन देखो, एक्शन मत करो। राजा
आप आराम कीजिए। ठीक है बेटा। क्या है बे? राजा, लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। वेरी गुड। खुश मत हो, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कॉलेज घर कहीं पर भी मिलना बहुत मुश्किल है। चुप कर, उम्मीद पर पानी मत फेर। तू टेंशन मत ले, वो हफ्ते के 4 दिन डांस क्लास जाती है, तू भी ज्वाइन कर ले, पटाना आसान हो जाएगा। सिक्योरिटी बाहर, तुम दोनों अंदर, कोई अंदर नहीं आएगा। मुझे डांस वांस नहीं सीखना है। सीखने कौन बोल रहा है, सिखा तो सकता है। डांस सिखाऊं? हाँ राजा, शिकागो से डांस मास्टर यहाँ लैंड होने वाला है, तू उसकी पुड़िया बना, तेरी दुकान चालू। जैसे ही लैंड हो टेक ऑफ कर दो। तुम मेरी टेंशन नहीं समझ रहे हो वकील। प्रेस को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अगर बताना है तो कमिश्नर को बताओ। बॉस, माधवी मैडम आ गई। रुको। हटना बे। आइए मैडम। आज तेरे भेजे में सारी गोलियां उतार। अब तू देख चूजे, ना तू बचेगा और ना ही तेरी ये नौकरी। चलाइए सर, गोली चलाइए। आपकी बेटी को सही सलामत लाया, इसलिए यहाँ मारिए मुझे। बॉस, इसकी बातों में मत आइए। तू क्या सर को भड़का रहा है? मैं बताता हूँ ना सर, मैंने मैडम को लेटर दिया, रियलिटी शो था, फूल दिया, मैटिनी शो था, और अब ये कहेगा ये फिल्म का नाइट शो है। हो सकता है ये कहे कि मैं गली का गुंडा हूँ, है ना बे? तू यही कहने वाला था ना सर को? इसका यकीन मत कीजिए बॉस, ये एक्टिंग में सबका बाप है। बाल का अकाल, मारता है छू होता है, मारता है छू होता है, यही बोलेगा। कब आता है कब जाता है, कब आता है कब जाता है, किसी को पता नहीं चलता। अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। यही कहना ना मेरे बारे में? बोलना, बोल। खामोश। आखिर तुम हो कौन? ये हुई ना बात। इन गधों ने मुझसे यही सवाल नहीं पूछा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कोई तो मुझे ये पूछता। बॉस, ये हमें बातों में बहका रहा है। पूछिए इसे, इसने मैडम को किडनैप किया या नहीं? एड़े, मैंने कब मना किया? कब मना किया मैंने मैडम को किडनैप किया। पर क्यों? ताकि आपको पता चले आपने कितने गधे पाले हैं। सर, आप करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ऐसे गधों की फौज पालने के लिए। इनके बदले मुझे एक मौका देकर देखिए सर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की ऑफिस से एक एप्लीकेशन कम हो जाएगी। आज से तेरी बाइक मेरी हो गई, और सिग्नल पे जो मेरी बाइक है उसे तू उठा लेना। चलता हूँ सर, बाय मैडम। बॉस, ये मेरी बाइक है। कल से तुम उसके अंडर काम करोगे। मुझे तो लगता है हम दोनों को आज के आज नया जॉब ढूंढना पड़ेगा। मुझको नहीं, तुमको ढूंढना है। हेलो, कौन है? आवाज नहीं पहचानी मेरी? मैं हूँ। माफ करना दयानंद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया है। 1 रोड़े के अलावा अब हमारे काम में कोई रुकावट नहीं है। मतलब काम शुरू कर सकते हैं? तुम्हारी आवाज में खुशी नहीं झलक रही। मैं कामयाबी की सरहद पर खड़ा हूँ, पर उसे पार करने में एक अड़चन आ रही है। मैं पॉलिटिक्स की कुर्सी पर बैठा हूँ, सब संभाल लूंगा बंधु। पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। एक लड़का हाथ धोकर माधवी के पीछे पड़ा है। मुझे डर है कहीं वो लड़का मेरी बेटी को भगा कर ना ले जाए। उसे कुछ दिन के लिए उस लड़के से दूर रखो, दोनों को मिलने मत दो। उस लड़के को हम 1 जनवरी के बाद देखेंगे, ठीक है ना? वही करना पड़ेगा।